तो आई थिंक वी आर लिमिटिंग पीपल एंड बॉम्बे ये वो शहर है जहाँ पे हर आदमी को सब कुछ मिलता है, अगर वो दूसरे से कंपेयर ना करे तो। दैट्स ट्रू। अगर तुम्हारे में क्षमता हो तो हर कोशिका मेरे शरीर की वो भी हंस रही है। ओके। एवरी सेल इन माई बॉडी इज स्माइलिंग एंड हैप्पी। हाँ, आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा लाउड है ऑनेस्टली, एंड आई लव इट। आई फील कि आप एक बहुत जिस तरह की वो तपस्या करते हैं, और बाकी जो बॉडी बिल्डिंग मस्कुलर वाले हैं जिनकी हमें इज्जत करनी चाहिए, बहुत मेहनत है यार, डिसिप्लिन, नो पार्टीज, नो फ्रेंड्स, नो नथिंग, बस एक वो बहुत इज्जत है। सो उनको ना हम उसी लेवल पे रखते हैं जहाँ पे ज़रूरी नहीं है यार मीरा हो गई मगन, वो तो हरी हरी गुन गाने लगी। इसका मतलब ये है कि अगर फोकस करो तो पूरा यकीन कर लो विश्वासघात होएगा ही नहीं। या तो उतना सरेंडर करो ना कि एक ही आदमी की बात सुनो, सिर्फ एक ही, वो भी अगर गुरु अच्छा नहीं है तो आप शिष्य अच्छे बन जाओ। क्योंकि तुमने मुझे बोला था पॉडकास्ट से पहले कि जस्ट से इट द वे यू डू। मेरा समझाने का तरीका यही है कि ना हम लोग लिमिट कर रहे हैं अपने आप को कि जिम के बाद क्या करना चाहिए। आपका दिमाग बताएगा क्या करना चाहिए। ओके। आपकी संगत आपको ले जाएगी वहाँ पे। हर किसी की जर्नी अलग होती है। 100%। ओके। फिर एक पैशन आ जाता है, द क्वेस्ट, द नॉलेज की जो जिज्ञासा है। जैसे अब अपने एग्जाम्पल से बताता हूँ, बैलेंस में मुझे लगा कि मुझे हिलाना मुश्किल है। अभी हमने जो मूवमेंट की, आई जस्ट स्टॉप्ड हिम फ्रॉम मूविंग मी, सो मैं बैलेंस में बहुत उम्दा हूँ। फिर मैंने रोलर ब्लेड्स देखे, वो तो मूव कर रहे हैं। फिर और मन किया तो आपका मन फिर से आपसे कि ऐसे एस्थेटिक्स फॉर्म कैसे होते हैं, हर मसल पे काम करो। कैसे? परसों मैं अपने एक दोस्त को फ्रंट लीवर समझा रहा था। अब फ्रंट लीवर है, आप बार पे लटकते हैं, अपनी पूरी बॉडी आर्म्स को सीधे करके पूरी बॉडी को एक ऐसे एंगल पे लाते हैं। वो बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है, ही हैज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, बट उससे हो नहीं रहा है। सो मैंने उसको देखा और उसको मैंने बोला नीचे उतरो, अब तुम दोबारा जाओ और मुझे बताओ कि तुम्हारी कौन कौन सी मसल्स लूज हैं। सो ही वेंट अप एंड ही फाउंड अ फ्यू मसल्स इन हिज बॉडी विच वर नॉट एक्टिवेटेड। जैसे कि वो कोर को खींच तो रहा था मगर वैक्यूमिंग पोज में नहीं खींच रहा था। सो जो कॉक्सिक्स है, जो आपकी स्पाइन की सबसे नीचे होती है, जो टेल होती है, उसको भी अंदर जाना था। सिर्फ उतनी सी मूवमेंट में वो हुआ एस्थेटिकली। अगर वो मसल समझ आ जाएगी, यू डोंट नीड सो मच स्ट्रेंथ। और जब वो मसल एक्टिवेट हो जाएगी, आपके एस्थेटिक वैसे हो जाएंगे जैसे आपको चाहिए। ओके। सिंपल वर्ड्स में जो तुम जानना चाहते हो मैं बता देता हूँ। 10 बाइसेप कर्ल, 15 प्रीचर कर्ल, ये करने से कुछ नहीं होगा। बाकी की तरह दिखोगे, थोड़ी टाइम बाद इंजरी हो जाएगी। फाइंड योर ओन स्पॉट। ओके, फाइंड योर ओन स्पोर्ट आउटसाइड ऑफ जिम। ये जिम में भी स्पॉट है। ओके। मैं जिम में लोगों को देखता हूँ, बोलते हैं फॉर्म, उनके मुताबिक हर चीज़ के फॉर्म्स हैं, बट ह्यूमन एबिलिटी तो कहीं पे भी घूम जाती है। ओके। ओके। मैंने पुशअप्स किए थे लोगों को दिखाने के लिए कि दिस नो फॉर्म, कि ये एल्बो ऐसा, इन ऑल माई इस फॉर्म पूरा घुमा के किए थे टू शो दैट दिस नो फॉर्म। अगर आप किसी को भी मास्टर कर लोगे, फॉर्म है। मैं फिर से आपसे पूछना चाहूँगा, जो सुनने वाले हैं उनको ये समझना है कि एस्थेटिक्स, विद्यु सर, एस्थेटिक्स का क्या किया जाए। पहला स्टेप है जिम जाओ, जो सब लोग कर रहे हैं करो, बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सिंपल। वो बेस्ट वर्जन बनते बनते आपको दिखने लग जाएगा आपको क्या क्या करना है। यू वांट टू बी बिग, यू विल नो हाउ टू बी बिग। यू वांट टू बी रिप्ड, यू विल नो हाउ टू बी रिप्ड। अपनी मर्जी से वो सब कर पाओगे। पहले घुसो, 3 महीने में बॉडी नहीं बनेगी, 6 महीने में नहीं बनेगी, 2-3 साल लगाओ। इन सिंपल वर्ड्स। मतलब लोगों का डिसिप्लिन का मायने है कि 4 बजे उठो, 5 बजे ये करो, 6 बजे वो करो, दैट इज वो टॉर्चर है। किसी के जूतों को पर्सनैलिटी की अभी मौत हो चुकी है, एंड असली रणवीर इज टॉकिंग टू असली विद्युत। आप कैसे हो? इंट्रोवर्ट। आप इंट्रोवर्टेड हो इस समय क्यों? क्योंकि तुम्हारे में इतनी एनर्जी है, अगर मैं भी दे दूंगा तो आग लग जाएगी। आंखों में बहुत ज्यादा खुशी है। दैट्स व्हाट आई सेड एट द स्टार्ट। बहुत लोगों को पता ही नहीं कि उनके जीवन में युद्ध चल रहा है। जिसको भी डायबिटीज हो गई, शुगर के पेशेंट से मिलिए, डायबिटीज सिर्फ वही लोग ठीक कर सकते हैं जो अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि डायबिटीज
ध्यान की बीमारी है। बहुत चारों तरफ लोग डायबिटीज खत्म करने का वादा कर रहे हैं। डायबिटीज एक तो अमीरों की बीमारी है, ज्यादातर क्रेविंग उठती, क्रेविंग, छुप के चावल खाते हैं लोग, छुप के मिठाई खाते हैं। तो युद्ध तो होना ही है, सब लड़ रहे हैं जीवन में, सब, हर एक आदमी, हर एक घर में जाकर देखिए, सब जगह इस वक्त लड़ाई चल रही है। क्यों? और सब परेशान है, क्योंकि दुर्योधन के अधीन है। जान ही नहीं पा रहे कि वो दुर्योधन के अधीन है, दूषित धन के अधीन है। बाहर ले जा रहा, बाहर, मेरे पास घड़ी नहीं है, ओझा राडो की घड़ी लगाए है, ओझा फॉर्च्यूनर से चल रहा है, ओझा ने ये कर लिया। भैया कोई रोग ना हो, किसी को बढ़िया खाना मिले और परिवार में इज्जत हो, इससे बड़ी कोई खुशी ही नहीं है। वो आदमी मान ही नहीं रहा। अरे ये कोई बात थोड़े। युद्ध के अनुरूप मन की धारणा, विजातियों पर नजर होनी चाहिए। जैसे आप बाहर भागे, स्त्री को आपने देखा और आप रुक गए, ये दुर्योधन आपको प्रकृति की तरफ खींच रहा है। मैं युद्धमन्यु, फिर उत्तमौजा। जब आप उत्तमौजा, अगला योद्धा, यह भी बड़ा प्यारा योद्धा है। आज देखो लोगों को, बादाम खा रहे हैं, बादाम घोल घोल के दूध में पी रहे हैं, अनार खा रहे हैं, सब पौष्टिक चीज खा रहे हैं, शरीर में जान नहीं है, क्योंकि ये दुर्योधन प्रति मिनट बाहर लेके जा रहा है। स्त्री देखी, काम के विचार उठे, हो गया रिएक्शन अंदर, बह गई शक्ति, पता ही नहीं। पुरुष को एक रोग हो गया आज, स्पर्मोहोरिया, प्रमेह। इसी की देन है दुर्योधन की, स्पर्मोहोरिया, स्पर्मोहोरिया, प्रमेह। पेशाब के रास्ते से धीरे धीरे धातु का विसर्जन, पुरुष के वीर का विसर्जन, उसे पता ही नहीं, उसे पता ही नहीं। कहता कि कमर में दर्द हो रही है, उदासी छाई रहती है, कमजोरी फील हो रही है, प्रमेह। और स्त्री को बीमारी हो गई ल्यूकोरिया, कि भावुकता अगर अनाथ है तो मिटा दे। हर आदमी आपके पास रोते हुए आएगा, भैया ये हो गया, भैया वो हो गया। अगर समाज को पता चला कि आप भावुक हैं तो आप लूटे जाएंगे। नकुल, नियम, योद्धा अगर नियम में नहीं रहेगा मार दिया जाएगा। कब उठना है, कब भजन करना है, कब नहाना है, कब खाना खाना है। ये थोड़ा 11 बजे सुबह सो के उठे, फिर खाना खा लिए, बोले खाना खाने के बाद भजन कर लेंगे यार, चलो शाम को कर लेंगे, आज ठंडक बहुत है। और सहदेव सत्संग तो 10-15 दिन आश्रम में रह के आइए, थोड़ा डांट खाएंगे। हो सकता कोई बाबा ज्यादा नाराज हो, बाबा भी वहां कई तरह के हैं, कोई 2 लाठी मार ही दिया, वहां बाबा सब इतना बतावत है, कुछ भी कर सकता है इंसान, बस गुरु की जरूरत है। वाल्मीकि, अंगुलीमाल, बड़ा, मैंने अपने इस काशी राज पर बड़ा अत्याचार किया, कभी खैनी खाई, कभी तंबाकू खाया, सिगरेट पी,
शराब पिया, सब मल डाला हमने इस शरीर में। मैं अपनी बात कर रहा हूं। ये मंदिर हमारा, इसमें कुछ भी डाल दोगे, कुछ भी। पुरोजित सूक्ष्म कारण था ना मुझ पे कि रिवेंज की फीलिंग आएगी ही कहाँ से। आई वॉज सराउंडेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज। भाई बहन स्कूल में है, माँ भी है, खुद का भी रेंट पे करना है, यहाँ पे उनकी भी फीस देनी है, तो क्या करूँ। और अब तुम बताओ, तुम्हें पॉडकास्ट से पैसा मिल रहा है तो तुम पॉडकास्ट ही करोगे ना। बहुत एक होपलेस रोमांटिक थी, मुझे हर किसी से प्यार हो जाता था बहुत जल्दी। थी अब नहीं हो। क्यों? अभी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब मेरे पास पैसा नहीं था बहुत, अब खाली टाइम भी बहुत था, अभी बहुत काम है। अभी मेरे पास पैसा है ना, फक ऑफ। या थिंक दिस थिंग्स लाइक दैट। मतलब लोग फ्लर्ट करने की कोशिश करते नहीं, हैं? बिल्कुल भी नहीं। लड़के तो बिल्कुल फ्लर्ट नहीं करते। दे सो स्कैर्ड कि कल को स्क्रीनशॉट उठा के डाल देगी या कुछ वीडियो डाल देगी हमारे बारे में। नो वन फ्लर्ट्स विद मी ना। आप चाहते हो कि लड़के फ्लर्ट करें आपके साथ? अच्छा लगता है यार, आई डोंट माइंड। फ्लर्टिंग तक तो चलता है। या ओके ओके। जेन्युइनली कोई आपके साथ फ्लर्ट नहीं करता? नो, नॉट एट ऑल। नो वन फ्लर्ट्स विद मी। गर्ल्स? नो वन। व्हेन आई से नो वन, नो वन। ओके। आई डोंट रिमेंबर द इंट्रोवर्ट किस्म का व्यक्ति रहा था मैं। और जो मेरे पेरेंट्स भी हैं आज मुझे देखते हो, कहते हैं नहीं हमारा बेटा नहीं है जी, ये तो उसका दूसरा कोई इनकारनेशन है ये। सो मैं पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हुआ हूँ एक्चुअली। सो स्पिरिचुअलिटी से हम काफ़ी आगे बढ़ते हैं। कहीं ना हम एक बड़े ग्लूमी फेज ऑफ माइंड में रहते हैं जब हम स्पिरिचुअल नहीं होते। ये कोई भी चीज़ ना है बहुत आसानी से अटैक कर पाती है। लाइक अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन वी आर नॉट हैविंग स्पिरिचुअल सब्सटेंस इन द हार्ट देन वी आर स्लेव्स ऑफ आवर सराउंडिंग्स। जब हमारे हृदय के अंदर आध्यात्मिक सत्व नहीं होता तो हमने आसपास की परिस्थितियों के गुलाम बन करके जीवन जीते हैं। तो ये किसी के साथ भी हुआ है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि आज मंक है, ब्रह्मचारी है, मंक है भगवान की सेवा में, लेकिन पहले जब नहीं था सो ये चीज़ें उसको बहुत जल्दी अफेक्ट कर पाती थी, लेकिन आज वो लड़ पाता है। बल्कि ज़्यादा जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो लड़ता भी है और विजयी भी होता है। इज़ विक्टोरियस ऑल्सो। सो इस तरह से हम इवॉल्व करते हैं तो हमें चेंज तो निश्चित रूप से आता है, नो डाउट। पहले हमारी एस्पिरेशन कुछ और थी, लक्ष्य कुछ और था, महत्वाकांक्षाएं कुछ और थी, लेकिन नहीं। ज़्यादातर दुख पता है क्यों है? हमारा मन ना कहीं ना कहीं अटक गया है और वहाँ से निकल नहीं पा रहा। अब वो दुख अपने आप में इतना बड़ा दुख नहीं है, उस दुख में जब मन फंस गया है ना और वहाँ से निकल नहीं पा रहा, वो बहुत दुख देता है बेसिकली। और क्योंकि लुब्रिकेशन है नहीं स्पिरिचुअलिटी की, भक्ति की, तो लोग फंसे रहते हैं वहाँ पर और वहाँ पर लगा रहता है उनका, वो दुख दर्द बना रहता है उनका। जैसे होता है घाव, तो बार बार उंगली लगाते रहो ना तो घाव भरता नहीं है, उंगली लगाते रहो घाव भरता नहीं है। तो ज़्यादातर लोग फिर यही करते हैं, उस पर घाव पे उंगली लगाते रहते हैं और घाव भरता नहीं है। पर स्पिरिचुअलिटी भक्ति आपको ताकत देती है, कहते हैं नहीं वहाँ हाथ नहीं लगाना। लाइक कृष्णा सेज इन द गीता, ये भगवान कहते हैं क्या, कालो अस्मि, समय मैं हूँ, मैं काल हूँ। सो भगवान जो है एज अ काल, ही इज़ अ हीलर ऑल्सो। कहते हैं टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर, बट टाइम हाउ डज इट हील? वेल दैट्स द एनर्जी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। तो कृष्ण की शक्ति से फाइनली ये जो घाव है भर भी जाते हैं। सो जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे तुम्हारे घाव जल्दी भर जाते हैं, बल्कि बेस्ट होता है ये घाव लगते ही नहीं है। तो वैसे टाइम होता क्या है अकॉर्डिंग टू यू? क्योंकि आप बहुत पढ़ रहा हूँ। अच्छा, ओके। आई एम श्योर कि आपने भी कभी पढ़ा होगा हाँ, थोड़ा yeah, एस्ट्रोफिजिक्स। yeah. एंड आई नो कि मैंने एक्चुअली गौरंगा दास प्रभु से एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में पूछा, उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें बताई थी। He's from IIT बाबा, he's a genius. सर अकॉर्डिंग इस वर्ल्ड, इस दुनिया में काम कर रहा है, लेकिन ना जब हम टाइम को भगवान से के कनेक्शन में नहीं लेके चलते, बट फॉर माई ओन एन्जॉयमेंट, माई ओन फन, मैं अपनी दुनिया में जब जी रहा होता हूँ उस तरह से, तो टाइम कहीं ना कहीं में काटता है। कहीं लोग बोलते हैं ना हम सब बस समय काट रहे हैं जी, बस समय काट रहे हैं जी, तो समय कहता है ठीक है फिर मैं भी काटूँ एक दिन तेरे को, फिर समय काट देता है उनको ऐसा। सो समय के साथ सब चीज़ें यहाँ पर इस दुनिया के अंदर सब चीज़ें घर्षित होती हैं। लाइक ब्यूटी गोज डाउन, सुंदरता नीचे जाएगी, प्यार मोहब्बत वो भी नीचे तेरे को, फिर समय काट देता है उनको ऐसा। सो समय के साथ सब चीज़ें यहाँ पर इस दुनिया के अंदर सब चीज़ें घर्षित होती हैं। लाइक ब्यूटी गोज डाउन, सुंदरता नीचे जाएगी, प्यार मोहब्बत वो भी नीचे जाता है। शुरू में होता है द रोजेज आर रेड, द स्काई इज ब्लू, ओ माई डार्लिंग आई लव यू। बाद में होता है रोजेज आर डेड, आई हैव फ्लू, डोंट कम नियर मी, परे हट तू। इट हैपन्स। पर ये सब टाइम के साथ होता है। प्यार हो, मोहब्बत हो, सुंदरता हो, सब चीज़ें यहाँ टाइम के साथ नीचे जाती है। टाइम सब कुछ नीचे लेके जा रहा है। पर ये दुनिया क्या है? इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अगर रिफ्लेक्शन अगर ऐसी है तो फिर ओरिजिनल कैसा होगा? एज पर लॉ ऑफ ऑप्टिक्स, हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है ऐसा।
सो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर इन द स्पिरिचुअल वहाँ भी टाइम है, वहाँ पर टाइम हर चीज़ को और ऊपर बढ़ा रहा है, सुंदरता बढ़ रही है, प्यार बढ़ रहा है, सुख बढ़ रहा है. सो इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड हर चीज़ बढ़ रही है. तो द कर्व इज लाइक दिस एक्सपोनेंशियल कर्व. उसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पर ऐसी पड़ती है, ऐसी. यहाँ सब कुछ घट रहा है, सुंदरता घट जाती है. जो भूलोक कहते हैं हम हमारे हाँ. भूलोक में. अब भूलोक, जैसे ये भूलोक, जैसे हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, बेसिकली ये भूलोक है. There are 14 planets, but within universe, time is acting, हर चीज़ को नीचे लेके जाएगा वो. सुंदरता को, प्यार को, मोहब्बत को, बिल्डिंग्स को, सब चीज़ें नीचे की ओर जाती हैं, घर्षित ही होती हैं, नीचे की ओर जाती हैं. बिकॉज मटेरियल वर्ल्ड में इट एक्ट्स लाइक दिस ओनली. ओरिजिनली टाइम इज इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. सो स्पिरिचुअल वर्ल्ड मतलब क्या? स्पिरिचुअल वर्ल्ड जस्ट लाइक मटेरियल वर्ल्ड मीन्स जो कि मैटर का बना हुआ है वर्ल्ड, उसको बोलते हैं मटेरियल वर्ल्ड. मॉलिक्यूल्स, एटम्स, यस. तो जो डिविनिटी, जो स्पिरिचुअल सब्सटेंस का बना हुआ संसार है, वो जो जगत है उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड. जिसे लोग एस्ट्रल वर्ल्ड भी कहते हैं. एस्ट्रल वर्ल्ड इज आल्सो पार्ट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड. ओके. बिकॉज एस्ट्रल वर्ल्ड इज समवेयर कनेक्टेड टू द माइंड. ओके. जैसे फॉर एग्जांपल आप सपने में कुछ देखते हो एंड यू सॉ समथिंग रोमांटिक, तो उसका बॉडी पे फर्क पड़ता है. और यू सॉ समथिंग हॉरर, पर आप जो देख रहे होते हैं ना सपने में, मैं हूँ और मैं जो देख रहा हूँ, मतलब मैं ही खुद को देख रहा हूँ कि मैं किसी और से बात कर रहा हूँ. तो हम जिसको देख रहे होते हैं कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, वो मेरे एस्ट्रल बॉडी है बेसिकली, बट दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ मटेरियल बॉडी. स्पिरिचुअल इज बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस. एस्ट्रल बॉडी, सटल बॉडी, एक सटल बॉडी होती है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, ये हमारी सटल बॉडी है. ग्रॉस बॉडी, दिस बॉडी जो कि हम देख रहे हैं एक दूसरे की, राइट, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये बनी बॉडी, दिस इज ग्रॉस बॉडी. इसके अलावा सटल बॉडी भी होती है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो. एस्ट्रल बॉडी भी जो हम सपने में देखते हैं, एस्ट्रल बॉडी. सो अल्टीमेटली वी हैव गॉट स्पिरिचुअल बॉडी आल्सो. जिसे कॉजल बॉडी भी कहते हैं. कॉजल बॉडी इज आल्सो पार्ट ऑफ मटेरियल बॉडी. ओके, मतलब उसके बियॉन्ड भी उसके बियॉन्ड इज द स्पिरिचुअल बॉडी which is made up of सच्चित आनंद, means eternal existence, full of knowledge, चित and आनंद. like ये बॉडी बिल्कुल उल्टा है, असत, अचित, निरानंद. ये टेम्परेरी है और इसमें कोई नॉलेज भी नहीं है, इसमें कोई आनंद भी नहीं है. इसको कितना निचोड़ लो, चाहे लड़की की हो या लड़के की हो, निरानंद. सो दिस असत, अचित, निरानंद. तो एक बॉडी इसकी उल्टी भी होनी चाहिए ना, जो कि सच्चित आनंद हो. जैसे मैं वो पढ़ा है उसमें बाइपोल हम पढ़ा करते रहे कि भाई अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यहाँ इकट्ठा हुआ है, यानी यहाँ पर सामने वो पॉजिटिव चार्ज भी होगा. सो डाइपोल या बाइपोल बोला करते. तो ये इस तरह, तो दैट मीन्स इस तरह से लाइफ, जिस तरह अगर मैटर है होता है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड. वेल जो वहाँ के हैं उन्हीं के साथ कनेक्शन बनाना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को यूएसए जाना हो, तो यूएसए की एम्बेसी है, उससे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ जी, मैं वहाँ गड़बड़ी काम नहीं करूँगा, मैं लड़कियों को नहीं छोड़ूंगा, मुझे अमेरिका का वीज़ा दे दो ना प्लीज़. तो फिर अमेरिकन एम्बेसी जो है फिर आपके बारे में कंसिडर करेगी, आपके डॉक्यूमेंट्स देखेगी, आपकी सिंसेरिटी देखेगी, और फिर आपको वीज़ा, पासपोर्ट वगैरह फिर करके देन फाइनली यू कैन गो टू यूएसए. सेम इज विद द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एज वेल. व्हेन वी शो आवर क्रेडिबिलिटी, व्हेन वी शो आवर ऑनेस्टी, सिंसेरिटी, डेडिकेशन, डिवोशन टू गॉड, चैंटिंग हिज नेम्स, एक्सक्लूसिव लव, ठीक है भाई, ओके, यू हैव सो मच डेस्पिरेशन फॉर दैट वर्ल्ड, एंटर द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. सर ठीक है, मटेरियल वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं और सेंस प्लेजर्स. हाँ. जैसे कि जो आपके सेंसेस है, और जो जैसे कि दारू, जैसे कि ड्रग्स, जैसे कि सिगरेट, जैसे कि सेक्स, जैसे कि बहुत ही बढ़िया खाना. ठीक है, खाने का भी एक अलग नशा रहता है कि वाह ये डिजर्ट का टेस्ट क्या है, इसका स्वाद क्या है. हाँ. पर अगर ये स्वाद इतने अच्छे होते हैं इन सारे नशों के, प्लूरल नशों, नशे, जो भी नशों के, तो कोई उस बड़े नशे के पीछे क्यों भागेगा? क्योंकि एक पिज्जा का टेस्ट इतना अच्छा होता है. हाँ. जब हम पिज्जा खाते हैं तो ये वाली फील आती है. तो आप कह रहे हो कि वो उस दुनिया के प्लेजर्स इस प्लेजर से ज्यादा, अनगिनत गुना ज़्यादा, मतलब मैं कंपेयर नहीं कर सकता कि 1000 गुना ज़्यादा या 1,00,000 गुना ज़्यादा. इनफाइनाइटली मोर ब्लिसफुल. एंड ऑल दैट विच इज़ ग्रेट इज़ नॉट चीप, एंड ऑल दैट विच इज़ चीप इज़ नॉट ग्रेट. सस्ती चीज़ें महान नहीं होती और महान चीज़ें सस्ती नहीं होती. दैट्स द वे लाइफ इज. इसलिए लोग मंगखुड़ भी चूज करते हैं. हो या, बट वेरी फ्यू. क्योंकि जब महान लक्ष्य होता है ना, तो फिर उसके लिए फिर मेहनत भी वैसे करनी पड़ती है, त्याग भी वैसा करना पड़ता है. जितना ऊंचा लक्ष्य, एक्चुअली वैसे बोला जाता है कि ओके मंक्स हैं ये, दे आर नॉट एम्बिशियस, बट एक्चुअली मंक्स आर मोस्ट एम्बिशियस पीपल. इनको दुनिया की कोई चीज़ चाहिए नहीं. कहते अरे भाई तेरे को चाहिए नहीं दुनिया का, नहीं, इससे भी ऊपर.
They are most ambitious people actually. Those who are spiritualist, most ambitious. आई एग्री और ये किसी को भी सिर्फ मंक से बात करने के बाद पता चलेगा कि जो मंक, क्योंकि आई फील कि हर इंसान के अंदर एक कैरेक्टर ट्रेट होता है कि यू नीड टू हैव पर्पस, कोई इंटेंशन होनी चाहिए, हाँ, और उस पर्पस के बिना देयर इज नो पॉइंट ऑफ लिविंग. Yes. पर्पस कुछ भी हो सकता है, बट आई फील जितने भी मंक से बात करी है मैंने, उनका पर्पस यही रहता है कि हायर प्लेजर्स, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज आउटसाइड ऑफ ऑल दिस. yeah, that's true. पर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि जब आपकी ट्रांजिशन हो रही थी इनटू बीइंग अ मंक, ट्रांजिशन फेजेस हमेशा मुश्किल रहते हैं, Yeah. तो वो मंक की ट्रांजिशन करने में आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? देखो, सामना क्या करना पड़े, बेसिकली हमारे प्री कंसीव नोशंस होते हैं, हमारे कुछ पास्ट इंप्रेशंस हैं, हमारे कुछ आदतें हैं, वो बीच में आदत देती हैं. लाइक फॉर एग्जांपल एक स्ट्रगल हो सकता है किसी का सुबह उठने का, उसका रहे भाई रात को मूवी देखेंगे और सुबह देर से उठेंगे. अब स्पिरिचुअलिटी में आके तो फिर आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा. सो दिस कैन बी चैलेंज. सो इस तरह के इंप्रेशंस जो हैं, ये चैलेंज कभी लेकर के आते हैं, थोड़ा बहुत लेकर के आते हैं, लेकिन अब व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए. भाई मैं अब जर्नी में निकला हूँ, मैं सफ़र में निकला हूँ अपने आप को चेंज करने के लिए, तो सर अब करेंगे. अब जब करते हैं तो इसमें विफलताएं भी आती. सो विफलताओं से, असफलताओं से वहाँ पर दुखी नहीं होना चाहिए. वन में फील रिपेंटेंट, आत्मग्लानी हो, अच्छी बात है, अंडरस्टूड, लेकिन एफर्ट्स करना छोड़ देना वो नहीं करना चाहिए. साथ ही क्या ना, हम स्पिरिचुअली परफेक्ट लोगों को भी देखते हैं, यार ये भी तो कर रहे हैं यार, ये भी तो भगवान का नाम ले रहे हैं, ये चैंटिंग हरे कृष्णा, ये तो हो क्या परफेक्ट यार, दिस पर्सन यार सो ब्लिसफुल, जॉयफुल. लाइक गौरांग प्रभु इज एक्चुअली माय इंस्पिरेशन. मैं देखता हूँ यार प्रभु जी इज सो गुड, सो बैलेंस्ड, प्रभु जी क्या अंडरस्टैंडिंग है, सो मेनी ग्रेट टीचर्स आर देयर इन दिस वे. तो उनको देख के इंस्पिरेशन मिलती है, यस ये रास्ता भाई ये जाता तो है सफलता की ओर. मैं पीछे हूँ इसमें, नो डाउट, लेकिन सफलता तो मिलती है इसके अंदर. तो ये देखिए फिर प्रेरणा मिलती रहती है कि हाँ हम आगे बढ़ेंगे. एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी में आना कैसा है, ये तो मानो एक टनल में घुसने जैसा है. जब टनल में घुसते ना तो होता क्या है कि आगे की तो रोशनी नजर आ नहीं रही होती, टनल बड़ी लंबी है, पीछे की रोशनी कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती. फाइनली बीच में एक ऐसा फेज आता है, पीछे की बत्ती गुल, आगे बत्ती नजर नहीं आ रही. फिर लेकिन एक कॉल रहती है कि नहीं नहीं, लेकिन ना रास्ता तो यही बताया, तो ना ये बोनाफाइड है, इससे लोग स्पिरिचुअली परफेक्ट हुए भी हैं. और कई लोग जो आगे निकल चुके हैं वो देते हैं, अरे हाँ भाई आगे है, ये सुरंग खत्म हो रही है, बिल्कुल जी. अब इस प्रकार से जो आवाज़ भी मिलती है, गाइडेंस मिलती है, तो बंदा चलता रहता है. पीछे भी डार्कनेस है, आगे भी डार्कनेस है, चलता रहता है. फाइनली सामने से लाइट आनी शुरू हो जाती है, बस फिर हमारी स्पीड और तेज़ हो जाती है. हाँ भाई टनल खत्म होने वाली जी. तो स्पिरिचुअल कल्चर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है. इसमें थोड़े चैलेंजेस होंगे, खुद को हम टनल से गुजरेंगे, लेकिन घबराना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए, संगति में चलना चाहिए. आपके साथ कुछ और लोग भी होंगे, जी हम भी गुफा में हैं जी, हम भी इसी टनल से निकल रहे हैं, चलिए साथ ही चलते हैं जी. तो साथ चलते बातचीत करते टनल आगे रोशनी आनी शुरू हो जाती है. दैट्स द वे. उस बीच के फेज के बारे में बताइए सर. हाँ, उस मतलब आप खुद के एग्जाम्पल के पर्सपेक्टिव से भी बता सकते हैं, पर उस बीच के फेज में क्या होता है जब पीछे की भी लाइट खत्म हो जाती है, आगे की भी लाइट खत्म हो जाती है?